मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ पूर्वांचल का सियासी समीकरण बदल सकता है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख महासचिव केसी त्यागी और महासचिव पूर्व सांसद धनंजय सिंह मैनपुरी में डिम्पल यादव का चुनाव प्रचार करेंगे। जेडीयू के इस फैसले के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर से पूर्वांचल में इसका असर दिखना तय है। हमने सभी विपक्षी दलों से इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का भी 15 दिन पहले हुआ था जब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया ठाकरे गुट के सामने। बहुत अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी भी मुलायम सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पे यहाँ से उम्मीदवार खड़ा ना करती, लेकिन ठीक है, देश की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। देश की किसी भी रीजनल पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। लिहाजा मैनपुरी का बाई इलेक्शन 2024 की जो विशाल एकता है गैर बीजेपी दलों की, उसकी शुरुआत। जेडीयू की ओर से जारी पत्र में पहले दोनों पूर्व सांसदों के मंगलवार को ही मैनपुरी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब बुधवार और बृहस्पतिवार को जेडीयू नेता मैनपुरी में रहेंगे। वे विभिन्न इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे भविष्य की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से नाता तोड़ने के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है। हमें जरूरत केसीआर की भी है, ममता जी की भी है, और जो चुनौतियां हैं वो इतनी बड़ी हैं, उसको अंडर एस्टिमेट अब किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये सारे राजनीतिक दलों के वैचारिक भी और ऑर्गेनाइजेशन भी चैलेंज का दौर है। ये जनसंघ नहीं है जिसके साथ हम काम करते थे और 8-8 आने पैसे मांगती पार्टी बढ़ती थी ना, ये वो नहीं है। दीवार पे लिखने के लिए रोगन के पैसे नहीं थे, वो बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी, जिसके पास अथाह संपत्ति है, जिसके पास अथाह साधन है, जिसके पास बेशुमार कार्यकर्ता हैं और जिसके पास बहुत पॉइजनस वैचारिक प्रतिबद्धता है। हम उस एग्री से एग्री करते हैं। मुलायम और लालू प्रसाद परिवार के बीच रिश्तेदारी भी है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक रूप से रायबरेली और पूर्वांचल के कई जिलों में सक्रिय भूमिका में है। ऐसे में जेडीयू के इस कदम को भविष्य में नए गठबंधन के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगवा करके रहे, लेकिन इतने ईडी के केस तो पिछले 50 साल में नहीं हुए जितने 8 साल में हो गए। और आपकी जानकारी के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए, ईडी में अभी भी 1% आदमी की सजा नहीं हुई। उनके एसेट्स जरूर कन्फिस्केट हुए हैं, लेकिन सजा किसी की नहीं। इसलिए समूचे विपक्ष में अपील करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी से खासतौर से इसलिए करना चाहते हैं कि नेताजी भी विपक्षी एकता के अलंबरदार थे। मैं तो 50 साल उनके साथ रहा हूँ। एरन जी जानते हैं कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता को इकट्ठा किया, पार्टी को इकट्ठा किया। जब पराजित हो गए काशीराम के साथ पैक्ट किया। तो नेताजी नए नए अनुभव करते थे। वो जिम्मेदारी अब अखिलेश के कंधों पे भी आके पड़ी। लिहाजा हमारी पार्टी जो जनता दल यू है, उसने अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ा। इन्हीं वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं सब चूरमूर हो गई। कभी आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर कहे कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, स्पीकर मैंने कर दे? ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर मुख्यमंत्री की बात मानने से मैंने कर दी? एक उदाहरण मुझे आप बताइए, क्या ऐसा दल बदल कभी हुआ है? अब मैं गया था वहाँ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए शिमला में। वहाँ एज ऑन टुडे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेसियों को भी ये भरोसा नहीं है कि हमारे कौन कौन वहाँ चले जाएंगे। ऐसी अनिश्चितता का माहौल देश में कभी नहीं था। मोदी जी राज कर रहे, करते रहे, लेकिन संस्थाओं का अपहरण ना करें, संस्थाओं पर अटैक ना करें। ये हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में उसके बाद, और इसमें सभी थे,
आपकी जानकारी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे इसमें। 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल बना है उसमें हिंदू महासभा के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस पार्टी को और जवाहरलाल को, गांधी को देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि विचारों की भिन्नता के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें? या वही लोग राष्ट्र निर्माण वाले हैं जो शासक दल के साथ हैं, या जो आपसे असहमति रखते हैं वो अराष्ट्रीय हो गए? ऐसा कभी नहीं था। जवाहरलाल जी थे, उनसे हमारे नेताओं के मतभेद थे। इंदिरा जी के हम कई 2-2.5 साल तो हमें हमारे जैसा छोटा वर्कर जेल में रहा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।